अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा आईसीटी का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आईसीटी बेसिकली आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट यूनिट है उसमें हम इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे, टूल्स के बारे में। थर्ड यूनिट में एजुकेशन में आईसीटी किस तरह यूज़ हो रहा है। फिर फोर्थ यूनिट में हेल्थ में जो है ना वो किस तरह आईसीटी का यूज़ है। इसी तरह फाइनेंस के में इसका किस तरह यूज़ है। डिजिटल सिटीजनशिप क्या होता है, एथिकल कंसिडरेशन किसके कहते हैं। तो ये टोटल जो है ना इसके 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें अगर हम इसके कंटेंट को देखें तो इसमें कंटेंट में आ जाते हैं आईसीटी के कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसका स्कोप क्या है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं और फिर इसके कंपोनेंट्स को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आईसीटी क्या है, बेसिकली ये वो तमाम वो वाली टेक्नोलॉजी है जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर दूसरों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताऊँ ना तो आईसीटी में कंप्यूटर भी आ जाता है, इंटरनेट भी आ जाता है, कम्युनिकेशन टूल्स भी आ जाते हैं। इसमें सारी आपने जो है ना इसकी डिफाइन सिंपल आपने याद रखनी है, जो कि आप लोग यहाँ से करोगे। ठीक है, इसमें वो कहता है कि इसमें ब्रॉड टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है एजुकेशन में, हेल्थ केयर सिस्टम में। तो ये तो सिंपल वो सारी चीज़ें जो आप लोग बाद में पढ़ोगे। यहाँ से आपने जस्ट 1 या 1.5 लाइन की इसकी डिफाइन याद कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन ये लिखी हुई है इन्होंने ओवरव्यू के नीचे कि आईसीटी जो है वो बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए, हम जो भी किसी से बातचीत करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। अब आईसीटी के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो ये हैं। आईसीटी के कंपोनेंट्स को आपने अच्छे से करना है, जिसमें हार्डवेयर आ जाएगा। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर, डाटा किसे हम कहते हैं, ये देखो ये इन्होंने साथ साथ इसकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं आपने इनके नाम भी याद करने हैं। और अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछ लेता है आईसीटी के कंपोनेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, ये देखें हार्डवेयर, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर हमारे पास क्या है, ये आपने समझ लेना है पहले। ठीक है, इसके जो है ना टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं आईसीटी के। तो ये 6 के 6 कंपोनेंट्स के जो आपको नाम हैं वो आने चाहिए, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको जो है ना एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि आईसीटी के टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं। अब सबसे पहले अगर हम हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम के वो फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम जो है वो टच कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते उसको हम क्या कह देंगे, सॉफ्टवेयर। सिंपल सा डिफरेंस है जो हम स्टार्टिंग से अब तक पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, कहता है कि हार्डवेयर की टाइप्स कौन कौन सी है। एक होती है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और एक होती है आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस, वो चीज़ें जिनसे हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जहाँ पे हम टाइप करते हैं लेटर्स को, नंबर्स को, माउस के ज़रिए हम पॉइंटर को ऐसे एरो ऊपर नीचे करते हैं। तो ये सारा क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस में आता है। जबकि जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं वो वाली डिवाइसेस हैं कि जिसमें हम, अभी आपने इनपुट का देख लिया ना, तो आउटपुट वो वाले होंगे जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, जिनसे हमें कंप्यूटर रिजल्ट देता है। जिस तरह कंप्यूटर हमें क्या करता है, स्क्रीन के ज़रिए, प्रिंटर के ज़रिए हमें चीज़ें दे रहा होता है। इनपुट में हम उसको देते हैं, हम उसे देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। आउटपुट में कंप्यूटर हमें देता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने डिफरेंस याद रखना है। फिर आपके पास आ जाती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस जहाँ पे डाटा सेव होता है, जिस तरह हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डाटा सेव होता है, तो उसको हम कह देंगे स्टोरेज डिवाइसेस। फिर आ जाता है प्रोसेसर, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। प्रोसेसर में डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को फर्दर मैनेज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर को सीपीयू, आपने ये याद रखना है कि इसको हम कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिस तरह हम अपने माइंड में डाटा को प्रोसेस करते हैं, इसी तरह प्रोसेसर में भी डाटा को जो है वो इनपुट डिवाइसेस से लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसका आउटपुट देता है। उसके बाद मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, ये मेन बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, यह आपने सिंपल इसके मदरबोर्ड जो है वो इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आता है। फिर पावर सप्लाई जो हम उसको बिजली दे रहे होते हैं, कंप्यूटर को जो बिजली देंगे तो कंप्यूटर चलेगा। तो जो भी सप्लाई
कंप्यूटर को चलाने के लिए दे रहे होते हैं वो क्या होती है, उसकी पावर सप्लाई होती है। ठीक है, ये आपने सिंपल जो है इसके कंपोनेंट्स अच्छे से याद करने हैं, जो कि 6 कंपोनेंट्स हैं। आईसीटी की डेफिनेशन करनी है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, अगर आप लोग इसको ईजीली कंसेप्ट लेके चलोगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग को यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर बेसिकली अभी मैंने आपको बताया है कि ये किसी भी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, डाटा होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते उसको हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं, और जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, अब कहता है कि ये इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। इनटेंजिबल का वर्ड आपने याद रखना है कि जिनको हम टच नहीं कर सकते। अब इसकी भी इन्होंने टाइप्स बताई हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर को चलाने में मदद देता है। ठीक है, सिंपल ये कि ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है विंडो। यह आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी एग्जांपल क्या है। तो इसकी जो मेन एग्जांपल आपने याद रखनी है वो याद रखनी है विंडो। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसकी भी उन्होंने फर्दर टाइप्स बताई हुई हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसमें ना आप लोगों ने इतनी डिटेल नहीं करनी, आप लोगों ने एक एक लाइन याद करनी है। पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने में हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद जो चीज़ें या जो सिस्टम जो हैं वो क्या करती हैं कि हार्डवेयर को कंट्रोल करती हैं, उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, और ऐसे स्मॉल प्रोग्राम्स जो कि कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ, जैसे प्रिंटर वगैरह हैं। ठीक है, तो प्रिंटर वगैरह क्या करते हैं, वो सारा सिस्टम जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। फिर आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या फंक्शन होता है कि इन्होंने जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करके रखना है। उसमें कोई वायरस आ गया या कोई भी इस तरह की चीज़ आ गई है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है तो उसको रिमूव करने में ये हेल्पफुल होते हैं। इसकी फर्दर 3 टाइप्स है जिनका जस्ट कंसेप्ट और नेम आपको आने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि उसकी सेकंड टाइप है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे हम कहते हैं कि हमने ना उसमें कंप्यूटर में MS वर्ड कर लिया, ठीक है, व्हाट्सएप कर ली, क्योंकि वो हमें चाहिए। तो जो चीज़ें हम खुद के लिए वहाँ पे ऐप्स डाउनलोड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, ये आपने याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और ये जो आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी हैं आपने ये याद करनी है। इन सब की एक एक जो है ना आपने एग्जांपल भी याद कर लेनी है। उसके बाद ICT प्लेटफॉर्म बेसिकली वो जगह होती है, वो सिस्टम होता है जहाँ पे लोग अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। सिंपल मैं आपको वर्डिंग में बता रही हूँ। ठीक है, इसकी आपने 1-2 लाइनें याद कर लेनी है कि ICT प्लेटफॉर्म क्या होता है। इसकी सेकंड लाइन आप लोग देखो, वहाँ लिखा हुआ है कि लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जिस सिस्टम पे जाके, उसको हम कह देते हैं ICT प्लेटफॉर्म। अब इन्होंने यहाँ पे इसकी टाइप्स की बात की हुई है। फर्स्ट टाइप को अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे लोग आपस में बातचीत करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, जिस तरह फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गई। ठीक है, फिर आ जाता है कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग मिल के काम करते हैं, जैसे अभी हम जूम पे काम करेंगे, ठीक है, या फिर हम गूगल मीट पे काम करेंगे, हम अपना वर्क कर रहे होंगे, हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे लेकिन अपने वर्क के लिए करेंगे, मिल के काम करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, फिर आ जाता है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो वाला होता है जहाँ पे हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं और सेल करते हैं। तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, जिस तरह दराज हो गया, अमेज़ोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, ये सारी चीज़ें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, ये वो चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में हमारे इनसे वास्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये इनका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड प्लेटफॉर्म और लर्निंग और क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में। अब देखो, ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना, ये भी सेम ऐसे ही है। लर्निंग प्लेटफॉर्म सिंपल, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एजुकेटर और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए करते हैं जो उन्होंने करना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है कि इनके प्लेटफॉर्म्स के जस्ट नाम याद करने हैं,
2-2 3-3 एग्जाम्पल्स याद करनी है और आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेली लाइफ में कहाँ पे जो है कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम वीडियो लेक्चर्स लेते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं आपको। इसी तरह जो आपके पास क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंटरनेट पर डाटा होता है ना उसको हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं फाइल्स को ऑनलाइन सेव कर लेते हैं, जिस तरह जो गूगल ड्राइव है हमारे पास उसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये ना नेटवर्क इशू की वजह से बार बार स्लाइड आपकी वो हो रही है। आप सब ने क्या करना है कि आपके पास जो भी बुक्स हैं वहाँ पे ये सारा डाटा होगा, जिस जिस बच्चे के पास जो भी बुक है आपने इसमें से आईसीटी की डिफाइन, उसके कंपोनेंट्स, उसके सॉफ्टवेयर, उसके जितने जो मैंने 6 कंपोनेंट्स बताए हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इन सब की डेफिनेशन, एग्जांपल्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आईसीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इन सब का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ हम नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे कि नेटवर्क किसे कहते हैं, फिर नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इसको देखेंगे।